सो ऑल राइट, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पैसों का एक ऐसा रूप भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिस पर किसी भी देश की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, द गॉड फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जो दुनिया में काफ़ी बदलाव ला रहा है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम इसे डिजिटल गोल्ड मानते हो या डिजिटल गैम्बल? एंड इट्स टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फ्लप्स। देखो, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ करेंसी, जैसे इंडियन करेंसी, यूएस करेंसी एक्सेट्रा। वैसे ही बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बस फर्क इतना है, इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और ना ही कोई फिजिकल असेट है लाइक गोल्ड, सिल्वर, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। इसी वजह से इसकी वैल्यू इसकी कमी और मांग पे डिपेंड करती है। बिटकॉइन एक डिजिटल कैश की तरह है। इससे कोई भी कभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रांजैक्शन कर सकता है बिना किसी बैंक के। इसके सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होते हैं इंस्टीड ऑफ पेपर बिल्स। इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इनके ऑपरेटर्स को माइनर्स कहते हैं, जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं एंड उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। देखो, बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। लोग सोचते हैं दोनों एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये अपने में बेहद ही सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल है। मतलब अगर एक बार डेटा रिकॉर्ड कर दोगे तो ये कभी भी ना तो चेंज होगा और ना ही डिलीट। बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नींव है जिसपे बिटकॉइन को बिल्डअप किया गया है। इट्स लाइक द इंजन हु पावर्स द कार। इसके अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और भी क्षमताएं हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइस फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट पेमेंट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स and supply chain management. Number 2, healthcare, secure patient record, drug tracking and clinical trials. Number 3, government, fair elections, land registry and identity management. Number 4, supply chain, tracking product origins, ensuring authenticity, improving efficiency. इन 2008 सतोशी नाकामोटो नामक एक रहस्यमय व्यक्ति ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसी पेपर ने डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें बैंक्स की कोई नीड नहीं थी। इन 2009 बिटकॉइन सॉफ्टवेयर के ओपन सोर्स कोड को जारी किया जाता है, जिसमें पहला बिटकॉइन ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक के नाम से माइन किया गया एंड दे मार्क जेनेसिस ब्लॉक एज देयर ऑफिशियल बर्थ ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन का फर्स्ट कमर्शियल यूज 22 मई 2010 को हुआ था, जब किसी व्यक्ति ने 2 पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन को ऑफर किया था। तब से 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिटकॉइन तुम्हें काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो अपने आप में ही एक मिसाल है। नंबर 1, बिटकॉइन ही एक ऐसी करेंसी है जिस पे तुम्हारे अलावा किसी का कंट्रोल नहीं होता। नंबर 2, बिटकॉइन रोबस्ट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करता है जिससे तुम्हें 110% हैक प्रूफ सिक्योर ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी। नंबर 3, तुम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज एंड टाइम। अगर यही काम आप अपनी बैंक से करोगे तो ये तुम्हें काफ़ी लेंथी एंड कॉस्टली पड़ेगा। नंबर 4, बिटकॉइन के प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और इसकी वजह से आपको मैक्सिमम हाई रिटर्न्स का चांस रहता है। अगर बिटकॉइन तुम्हें इतने हाई क्लास फैसिलिटीज़ दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर होगा। नंबर 1, देखो, बिटकॉइन का प्राइस हाईली वोलेटाइल होता है, सो रिस्क का भी चांस ज़्यादा रहता है। नंबर 2, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स इरिवर्सिबल होती हैं। अगर तुमने एक भी बिटकॉइन रॉन्ग एड्रेस पर सेंड कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा, वो तुमसे चला ही जाएगा। इससे तुम्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। नंबर 3, बिटकॉइंस नेटवर्क
अपने पीक टाइम पर होते हैं तो उसमें भीड़ भाड़ होने के कारण ट्रांजैक्शन प्रोसेस स्लो हो जाती है और उसकी फीस हाई हो सकती है। नंबर 4, इसका लिमिटेड ही यूज़ होता है। हम इसका यूज़ डे टू डे लाइफ के परचेजेस में नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन का फ्यूचर काफ़ी अनिश्चित है, बट इट होल्ड्स हाई पॉसिबिलिटीज टू स्प्रेड इन फ्यूचर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बिटकॉइन पेमेंट्स का मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है। इट मे ऑल्सो प्ले अ रोल इन शिपिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्लैक रॉक, फिडेलिटी एंड जेपी मॉर्गन जैसे लोगों ने बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है, and they also offering investment products and services to their clients. And tech billionaires like Elon Musk, Michael J. Saylor have been vocal supporters of Bitcoin. फिर भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर उसके रेगुलेटरी चैलेंजेस एंड दूसरी क्रिप्टो करेंसी के कंपटीशन से ही पता चलेगा। अगर तुम अपने YouTube चैनल को ग्रो एंड YouTube एल्गोरिथम को क्रैक करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रहे इन वीडियोस को भी देख सकते हो। यहाँ मैंने काफ़ी रिलायबल ट्रिक्स को शेयर किया है, सो गो एंड वॉच।